तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था नाइट वॉचर्स का काम पूरा हो चुका है, सबको वापस जाने की परमिशन यहाँ पे मिल जाती है। वो लोग भी आपस में डिसीजन लेते कि भाई पहली बार सेरेमनी में ऐसा हुआ ना कि अचानक से स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज हो गया। कितना तगड़ा यहाँ पे था, मैं तो दुनिया में किसी भी स्वॉर्ड मास्टर को नहीं जानता जो ऐसा कर सकता है। वो मंदिर के अंदर से निकला था, आई डोंट नो मंदिर के अंदर ऐसा ही किया, हमको तो एंड में कुछ बताया भी नहीं गया। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि वेल ये मंदिर के अंदर वो डिवाइन स्वॉर्ड यहाँ पे था हमारे सबसे पहले राजा का। तो ये नाइट वॉचर्स भी देखते हैं कौन है। अभी ये तो शाओ क्यों यहाँ पर है, ये तो वही ना जिसके लिए दो गोल्डन सोल्जर आपस में लड़ाई कर रहे थे। क्यों बेटे तुझे यहाँ पे कैसे मालूम कि उसके अंदर डिवाइन स्वॉर्ड है? हमारा मैं कहता कहता बच्चे बच्चे को भी मालूम है लेकिन तुझे यहाँ पे नहीं मालूम। तो जो दूसरा यहाँ पे नाइट वॉचर्स था ना उसको लेके चले जाते ये कह दो चल भाई काम पूरा हो गया क्या, तो हो गया सो हो गया, कोठे पे जाते हो मजे मजे यहाँ पे करते। हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना अपने टीममेट से आके मिलता है, उसके टीममेट्स भी कहते हैं चलो यार काम करके मजा आ गया, कोठे पे चले क्या यार मजा ही आ जाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर भी देखता भाई कोठे के पीछे लोग कितने पागल हैं। उतने में चैट में रिप्लाई किसी का आता है, हमारे मेन कैरेक्टर भी देखता है चैट में किसी का रिप्लाई यार सुनो यार तुमको जहां जाना जाओ मैं चला, इतना बोल के ना कहीं अकेले कमरे में आ जाता है चैट पढ़ने के लिए। हाँ तो जो नंबर 9 यानी जो बुड्ढा यहाँ पे था ना वो रिप्लाई देते कि बताओ भाई सेरेमनी में मैंने सुना कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो गया, सब ठीक था ना। नंबर 2 हंसते हंसते रिप्लाई यहाँ पे देता है कि अरे यार क्या हुआ, किसी ने अटैक करने की कोशिश कर दी क्या? नंबर 3 तो जिंदा है, ये टपक गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है ये नंबर 2 ना यार इतना गुस्सा इसके ऊपर यहाँ पे आ रहा है ना, अगर ये मेरी दुनिया में होता ना तो अगर ऐसा रिप्लाई देता तो हम यहाँ पे उसका लोकेशन फाइंड करके इसके घर पे पहुंच जाते, इसको पकड़ता, इसको ना भाई नंगा करके सलिए पे लपेट कर हमें सलिए पे लेटा कर बाम्बू में तेल लगा के मार मार के सारे की हड्डी पसली तोड़ देता। और तभी जो बुड्ढा वो रिप्लाई देता है कि हाँ जब सेरेमनी हो रही थी ना उस समय एक रिएक्शन हो गया था स्वॉर्ड एनर्जी का, जैसे कि जो डिवाइन स्वॉर्ड यहाँ पर ना डिवाइन स्वॉर्ड ने ऐसा तगड़ा सा रिएक्शन यहाँ पे दे दिया। लेकिन उसके बाद ना मामला रफादफ हो गया, राजा ने अपनी सेरेमनी पूरी कर दी, निकल गया, बाकी बंदे भी निकल गए। एग्जैक्टली क्या हुआ किसी को कुछ भी आइडिया यहाँ पे नहीं पता चला। तो वापस से नंबर 4 यहाँ पर रिप्लाई देता है, इसका तो ये मतलब हुआ कि जो डिवाइन स्वॉर्ड है ना वो रिवाइव हो गया, क्योंकि पुराने राजा के मरने के बावजूद है ना वो स्वॉर्ड वहीं पे पड़ा हुआ था, कोई भी आज तक उसको रिवाइव नहीं कर पाया। लगता है कोई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर आ चुका रहेगा। तभी नंबर 5 का रिप्लाई आता है, उसमें ये लिखा हुआ था आई फकिंग डोंट केयर, बस राजा यहाँ पे मरना चाहिए, जिस दिन राजा यहाँ पे मर गया ना मैं जाके अपने बाप को बता दूंगी। जैसे हमारे में कटे सुनता है अपने बाप को बता दूंगी, दूंगी माने दूंगी, अरे लड़की, अरे यार यानी नंबर 5 तो लड़की यहाँ पे निकल गई यार। नंबर 4 यहाँ पे रिप्लाई देके पूछता है कि एक सेकंड तुम अपने अब्बा जान को बता दूंगी, इसका मतलब तुम अपने अब्बा जान को कहीं को बताओगी? ये कहते हो क्योंकि जब वो राजा मर जाएगा ना हाँ तो देश कमजोर हो जाएगा, मैं अपने अब्बा जान को बताऊंगी, अब्बा जान अपनी पूरी आर्मी यहाँ पे लेंगे और लेकर ना हाँ उस देश की बैंड बजा देंगे। तो जैसे ये लाइन हमारा मैं कटर सुनता है समझ जाता है कि ये जो नंबर 5 है ना ये अपने देश की यहाँ पे नहीं है और शायद अपने देश को बिल्कुल भी लाइक यहाँ पे नहीं करती। तभी तो भाई ये हमारे राजा के मरने का वेट कर रही है, जैसे हमारा राजा मरेगा वैसे अपने अब्बा जान को बोल के हमारे देश पे अटैक करवाएगी। फिर जो नंबर 1 है नंबर 1 का रिप्लाई आता है कि हाँ सेरेमनी हो रहा था, सेरेमनी खत्म हो गई लेकिन बीच में इस स्वॉर्ड का रिएक्शन हुआ, स्वॉर्ड का रिएक्शन यहाँ पे शांत हो गया। जो राजा ने टेंपल के अंदर यहाँ पे घुसा और आधे घंटे बाद यहाँ पे बाहर आया और आधे घंटे के लिए वो अंदर वर्शिप के अलावा और क्या क्या कर रहा था और राजा को मालूम, हमको कोई आइडिया नहीं है। बुड्ढा भी रिप्लाई देता कि अरे यार यानी कुछ न कुछ तो बात यहाँ पर है उस तालाब से उस स्वॉर्ड को लेकर जो खाली राजा को यहाँ पे मालूम है और किसी को नहीं मालूम। नंबर 1 पूछता है मुझे बताओ आपको कितना मालूम है, आपको भी थोड़ा बहुत तो मालूम ही होगा। तो जो सुनते बुड्ढा कहता है मुझे कुछ भी यहाँ पे मालूम नहीं है, बस एक चीज मैंने नोटिस किया कि जब ये स्वॉर्ड वाला कांड यहाँ पर हुआ था ना उस समय आसमान में ना अजीब सी डेमोनिक एनर्जी आ चुकी थी। जो सुनते जो मॉन्क यहाँ पे था नंबर 6 वो भी कहता यार मैंने भी देखा था, लेकिन वो जो डेमोनिक एनर्जी ना कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे था फिर ऑटोमेटिक डिसअपियर हो गया। जो सुनते नंबर 2 रिप्लाई देता कि एक सेकंड मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, मुझे लगता है जो डेमोनिक एनर्जी थी ना कोई बुरा साया था या कोई बुरा बंदा था जो राजा पे या तो हमारे सिटी पे अटैक करने के लिए यहाँ पे आ रहा था। लेकिन तभी जैसा डिवाइन स्वॉर्ड है ना उसी डेमोनिक एनर्जी को रोकने के सामने आया और जैसे डेमोनिक एनर्जी ने देखा ना वो डर गया, वो डर के मारे निकल गया। ऐसा हो सकता है। तो बाकी बंदे भी रिप्लाई देता है अच्छा ऐसी बात है क्या? अगर ऐसी बात है तो भाई जो अटैक करने वाला बंदा होगा ना कोई लो लेवल का बंदा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उस दिन तुमको आइडिया भी है भाई गेट बंद होता है, कोई बंदा लिटरली आ नहीं सकता, तो एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए, यानी जो भी बंदा अटैक करने आ रहा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा होगा। लेकिन हमारे शौकीन को आइडिया कोई बंदा अटैक यहाँ पे नहीं करा था, जो भी गड़बड़ है ना वो लेक के अंदर खुद यहाँ पे गड़बड़ है वो मुझे मालूम है, क्योंकि वो जो आवाज ना बचाओ बचाओ बस मुझे यहाँ पे आ रही थी। उतने में जो नंबर 4 है ना बुड्ढे से ये भी पूछता बताओ ये जो कांड है ना कब हुआ था? बुड्ढा कहता लगभग 1 घंटे पहले। क्यों क्या हुआ तुमको कहीं को जानना है? तो इसको याद आता लगभग 1 घंटे पहले। शूट यार 1 घंटे पहले तो नंबर 3 ने पूछा भी था लेक के बारे में और उस समय गड़बड़ भी यहाँ पर हुआ था। उसने लेक के बारे में पूछा तो तुमको जो मालूम है वो बता दो। लेक के बारे में जो सबसे कॉमन नॉलेज यहाँ पर है जो कि ज्यादातर लोगों को मालूम है, जाहिर सी बात है इसको भी यहाँ पे मालूम ही होगा, लेकिन तो भी इसने कहीं को यहाँ पे पूछा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इसने जो सवाल यहाँ पे पूछा था ना वो कांड
कांड होने के बाद नहीं बल्कि कांड होने से पहले यहाँ पे पूछा था, क्योंकि हमारे मेन कट ने सच में उसको जैसे बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी ना, उसने पूछा और बाद में जाके ये स्वॉर्ड एनर्जी का कांड यहाँ पर हुआ था। तो इसको भी कहीं ना कहीं से आइडिया लग ही जाता है कि इसको पहले से मालूम ही होगा, तो भी इसने पूछा कहीं इसको पहले से कुछ तो आइडिया नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो मेन गड़बड़ है ना वो पहले से वहीं पे लेके अंदर है, बाहर से कोई अटैक वटैक करने नहीं आ रहा था। इसके लिए रिप्लाई यहाँ पे देता हूँ, कहते सुनो यार नंबर 3, यह तुमने हमसे पूछा भी था उस समय ही उस लेक के बारे में, तुम स्कॉलर यहाँ पर हो, जाहिर सी बात है स्कॉलर्स को पूरा आइडिया यहाँ पर होता है ये पूरी हिस्ट्री के बारे में, लेके यहाँ पे कैसे बना, उसके पास क्या और क्या यहाँ पे नहीं है, तो भी तुमने कहीं को यहाँ पे पूछा, यानी तुमको पहले से कुछ ना कुछ तो आइडिया लग चुका था ना। हमारे में कटा देखता रहे बाप रे यार ये नंबर 4 कितना ज्यादा चला के कि ये मुझे एक्सपोज करके रख देगा। उसको तो नंबर 4 फिर से रिप्लाई देता है, ये कहते हो कि पक्का उस समय तुमको शक हुआ होगा, जो तुम्हारे नॉलेज है ना वो बड़ा कम यहाँ पर है, इसके लिए तुमने हमसे यहाँ पे पूछा था कि तुम्हारे नॉलेज यहाँ पे शार्प हो जाए। जैसे बाकी बंदे सुनते ना उनको भी विश्वास हो जाता है कि अच्छा तो ये रीजन यहाँ पे था, समझ यहाँ पे गया। हमारे में कटा देखता गलत, अरे यार ये रीजन ही था, वो तो रीजन यहाँ पे था, आवाज यहाँ पे आ रही थी, उस रीजन के बारे में इनको आइडिया नहीं लगा और मैं अभी के लिए उनको बताना भी नहीं चाहूंगा। चलो भाई ये नंबर 4 इसको मैं क्या बोलूँ, बुद्धू बोलूँ या स्मार्ट यहाँ पे बोलूँ, नहीं स्मार्ट ही बोलना पड़ेगा यार, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से आइडिया लग गया कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो आइडिया है। अब क्या आइडिया है वो उस बात का आइडिया नहीं लगा और मैं उसको आइडिया लगाने भी नहीं दूंगा। नंबर 2 रिप्लाई देता है, ये कहते हो कि वेल फिर तो जो गड़बड़ है ना वो पक्का उससे लेक के अंदर से यहाँ पे होगा, ना कि किसी और बंदे के अटैक के चक्कर में ना। नंबर 4 कहता है उतना तो मुझे भी आइडिया नहीं है और नंबर 3 वही बताएगा, बता नंबर 3। तो हमारे मेकअप टाइप रिप्लाई देता है, यस मुझे कुछ सीक्रेट बात यहाँ पे मालूम है जो मेरे अलावा और किसी को यहाँ पे नहीं मालूम। जैसे ये लाइन बोलते हैं ना वो सबके सब हिल जाते, क्या इसको ऐसा यहाँ पे क्या मालूम है, तो वो भी ऐसा रिप्लाई यहाँ पे देने लग जाते हैं कि भाई बताओ ना भाई प्लीज बताओ। सारे के सारे बंदे यहाँ पे रिप्लाई देते हैं जो उस समय ऑनलाइन यहाँ पे थे। हमारा मेकअप भी देखता रहे बाप रे सबको इसके बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी यहाँ पे मची हुई है। जाहिर सी बात है क्यों ना हो, क्योंकि ये जो कोई छोटी बात यहाँ पे नहीं, हमारे देश को लेकर एक बड़ी सी बात यहाँ पर है। तो रिप्लाई देते कि सुनो कोई बंदा अटैक करने आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं क्यों बताऊं मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। हमारा ये जो पूरा है ना भाई हम बंदे लोग का जो ग्रुप ये हमारे जो हेवन अर्थ सोसाइटी अर्थ स्टेट को बचाने के लिए यहाँ पर है, ना कि मेरा सीक्रेट यहाँ पे जानने के लिए, तो मैं तो नहीं बताऊंगा। बुड्ढा भी कहता बता दो यार प्लीज यहाँ पे बता दो। हमारे में कटा कहता है कि नहीं भाई मैं भला यहाँ पे क्यों बताऊं तुमको, बाई चांस मैंने बता भी दिया तो इसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या फायदा यहाँ पे मिलेगा। और जो नंबर 1 बंदा है ना भाई बड़ा अजीब बंदा है, एक तो अपने बारे में दम छुपा के रखता है किसी को बताता नहीं है और दूसरे के बारे में पता करने की कोशिश करता है। मेरे बारे में पता कर लिया तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। नंबर 1 को भी गुस्सा आता है कि अरे यार तू मेरे को टारगेट यहाँ पे बना रहा है, मेरे को काय को बीच बीच में तोड़ रहा है। तो हमारे शौक को रिप्लाई देता है क्योंकि तू है ही ऐसा, तेरे पे भरोसा किया जा नहीं सकता। बूढ़े सुनिए यार आप ऐसा रिक्वेस्ट यहाँ पे मत ही कीजिए, क्योंकि हम सारे बंदे लोग का एक ग्रुप है जिसमें एक दूसरे को जानते नहीं है, कोई यहाँ रहता है कोई वहाँ पे रहता है। हाँ तो ये जो बड़ी बात है ना कुछ ज्यादा ट्रस्ट वाली बात है और अभी एक दूसरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट यहाँ पे नहीं है, तो हम नहीं बता सकते, समझने की कोशिश कीजिए। बुड्ढा भी कहता है कि हाँ देखा जाए तो तूने ठीक ही बोला यार, लॉजिक है तेरी बातों में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।